दोस्तों, जय अलग धनी, जय अलग धनी, जय अलग धनी। दोस्तों, आज हम वही बात कहने जा रहा हूं जिनसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, फिर भी तुम इसको अपने इष्टदेव क्यों मानते हो। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी मूल निवासी लोग होश में आइए और सच्चाई को समझिए, क्योंकि ये जो मनुवाद है और जो मनुवादी लोग हैं, इन्होंने तो हमारा और आपका महान लीडरों का नाश किया है, नष्ट किया है, उसको हत्या करवाई गई है। ये पुरातनी बात है, जे मनुवादी की रामायण है, इनमें लिखा गया है कि स्वयं राम ने हमारे और आपके महापुरुष की हत्या की गई। फिर भी आप इन राम के मंदिरों में जाने की क्या आपको जरूरत है। जिन महापुरुषों ने ज्ञान सोचकर, इनके मुंह से तत्वसार की बातें सुनकर वशिष्ठ महाराज ने, विश्वामित्र महाराज ने कहने पर ये राम ने उसकी हत्या की गई। जो राम स्वयं परमात्मा होते तो इनके भीतर में ऐसी घटिया करने की सोच होती नहीं है। फिर भी उन्होंने ऐसा किया, तो इस बात पर हमें और आपको विचार विमर्श करना होगा, क्योंकि यदि राम परम तत्व नहीं है, अगर जो है, तो इन्होंने लिए तो सभी दुनिया में समानता की भावनाएं होती है, मगर ऐसा नहीं है। और हमारे और आपके बहुत सारे महापुरुषों का कत्लेआम किया गया। फिर भी आप और तुम, हम और तुम, ये सभी लोग ये मनुवादियों की विचारधारा से क्यों चलते हो, इनसे क्यों डरते हो। अब वक्त डरने का नहीं है, अब वक्त जागरूक होना है। अगर तुम जागरूक नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियां तुमको माफ नहीं करेंगा। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करता हूं कि अब जागो, ये मूल निवासी लोग जागो, अपनी सोच बदलो, अपना धर्म का रास्ता बदलो, सही रास्ते पर आ जाइए। सही रास्ता वो है, हमारे और आपके महापुरुषों ने जो कहा है, सिर्फ इतना ही कहा है कि तुम कौन है, तुम कहां से आए हो, फिर तुम कहां जाने वाले हो। बस इतनी सोच से, इतना विचार करके ऐसी बात बताने वाले कोई महापुरुष के सानिध्य में जाने की अवश्य जरूरत है। और जो महापुरुष तुम्हारा और हमारा विचार अच्छी तरह से समझ सकते हैं और हमारी और तुम्हारी मांगे पूरी कर सकते हैं, ऐसे ही महापुरुष के सानिध्य में जाना पड़ेगा। क्योंकि जहां तुम है वहां और कोई है नहीं। जैसे सूर्य का प्रागट्य होता है
तब अंधकार को चला जाना पड़ता है। एक सेकंड भी अंधकार नहीं रुक सकते, क्योंकि सूर्य का तेज इतना ही है, ऐसा ही तुम्हारा तेज इतना ही है कि सारे घटिया सोच वाले की बाजी ही खत्म कर सकते हैं। और तुम सबसे अधिक हो, और तुम्हारे सिवा इस जगत में और कोई दूजा देव नहीं है, और कोई दूजा परमात्मा भी नहीं है, क्योंकि महापुरुषों ने भी ऐसा ही कहा है कि आत्मा ने मानने वाले लोग, ईश्वर को स्वीकार करने वाले लोग जो मूर्ख होते हैं, ये महापुरुषों ने कहा है, हम नहीं कहते। तो आप अभी समय है, इसीलिए आपको भी जागरूक हो जाना जरूरी है। जहां जहां महापुरुषों अपना है, जो महापुरुषों अपना हुआ है और उन्होंने जो कह के दिया है अपने के लिए, इस बात पर हमें और तुम्हें अवश्य विचार विमर्श करना जरूरी है। और सही बात वो है कि आप लोग अभी भी राम के मंदिर में जाने की क्यों जरूरत पड़ती है, जहां तुम्हें ये जो मनुवादी लोग हैं ये आपको हरदूत करते हैं, आपको वहां से भगाते हैं, फिर भी तुम क्यों जाते हैं? क्या जरूरत है तुम्हें? किसी के मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने महापुरुषों जो हुआ है, अपने महानायकों जो हुआ है, इनके गुणगान गाइए कि जिनसे तुम्हारा और हमारा विकास हुआ है। हमें एक दिन ऐसा था, हमें बोलने की इजाजत नहीं थी, हमें ये ज्ञान कहने की भी इजाजत नहीं थी, हमें ये ज्ञान सुनने की भी इजाजत नहीं थी। इस वक्त हमारे महापुरुष रविदास महाराज ने ये इल्काब हमने दिलवाया है। ये ज्ञान करना हमारे इल्काब, ये मूर्ति पूजा करने का अधिकार हमने रविदास महाराज ने दिलवाया है। ये मनुवादियों की सोच से नहीं मिला है। वो मनुवादी लोग जो है ने, ये तो हमें और तुम्हें गुलामी के जंजीरों में बांध के रखने के लिए वो उसकी साजिश किया जाता है। इसीलिए इनकी साजिश को समझो, इसका बंधन तोड़ो और बंधन मुक्त होकर अपना जीवन आजादी से जियो, क्योंकि आज हम दुखी है। दुख इस बात का है हमें कि जो लोग तुम्हें मंदिर में जाने से रुकावट करते हैं, फिर भी तुम क्यों जाते हो? यहां जाने से क्या फायदा होता है? इस बात पर आपने को विचार विमर्श करना जरूरी है और जागने की भी जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि अभी जागो। अभी नहीं जागा, अभी नहीं जागृत हुआ तो आने वाली पीढ़ियां जो है ना आपकी, वो आपको माफ नहीं करेंगे। इसलिए अब तो जागृत होना ही पड़ेगा और सच्चाई को सुनना पड़ेगा। जिन देवियों को तुम अपने कुलदेव स्वीकारते हो, तो आपके कुल में तो वो देव है ही नहीं। आपके वंशजों में भी वो नहीं है, वो कोई अन्य समाज का देव है। और वहां वो लोग तुम्हें हरदूत करते हैं, तो फिर भी जाने की क्या जरूरत है? इसलिए अभी वक्त है समझने का, और सोचो समझो और अपने रास्ते पर चलने के लिए अपने महापुरुष के पास जाओ। और सच्चाई वाली जो बात है कि हमें कौन है, हम कहाँ से आए हैं, अब हमें क्या करना है, हमें अब कहाँ जाने वाले हैं, इस बात का जो बताते हैं, ये ऐसे महापुरुष के सानिध्य में जाने की जरूरत है। नहीं कि ये मनुवादियों ने बताया और मनुवादियों ने बनवाया, ये सारे मंदिरों की पूजा करने का हमें और तुम्हें कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है। जो होता है कुछ कार्य तुम्हारा सफल, तो वो तुम्हारी जो भीतर की भावनाएं है, तुम्हारा जो विश्वास है, वो तुम्हारा विश्वास काम करता है। किसी का देव नहीं काम करता, किसी की देवी नहीं काम करती, ये तुम्हारा विश्वास काम करता है। और तुम्हारे पास इतनी ताकत है, मगर उसका तुम्हें पता नहीं है, इसका मुझे कोई पता नहीं है। इसीलिए हमें और तुम्हें
हमें कौन है, हमारे पास कितनी ताकत है, इस बात की सोच जरूर करना, वो बात अच्छी है। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करता हूँ बार बार कि अभी समय है, जागरूक हो जाइए और सच्चाई के राह पर चलने की तैयारी कीजिए। जय अलकधणी, जय अलकधणी, जय अलकधणी।